Hello, Standard 6. We continue Hindi from your textbook, chapter number 4, part 4, अक्षय ऊर्जा, भविष्य की ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा को क्या बोला गया है? भविष्य की ऊर्जा बोला गया है। हम पूरे दिन लगातार काम करते हैं तो हमें क्या होता है? थकावट सी महसूस होती है। विद्यालय में भोजनावकाश क्यों होता है? मतलब बीच में हमें ब्रेक क्यों मिलता है? घर में जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं वो भी किससे चलती है? जो कभी समाप्त न होता, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि वन टाइप ऑफ एनर्जी। ऊर्जा हमारे तन और मन दोनों की ज़रूरत है। हमारी दैनिक गतिविधियाँ की विद्युत के रूप में ऊर्जा द्वारा ही संचालित होती है। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन ऊर्जा के लगातार बढ़ते प्रयोग से इसके परंपरागत स्रोतों की समाप्त होने की आशंका बढ़ गई है। ये हमारी ऊर्जा है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका हर रोज़ हम ऊर्जा यूज़ करते करते बहुत सारा यूज़ हो गया है। इसके लिए वो अब ख़त्म होने के आरे पे पहुंच चुकी है। इसीलिए इन विकल्पों की ओर ध्यान देना आवश्यक है जो अक्षय हो, यानी जिनका प्राकृतिक रूप से पुनर्चक्रण हो सकता है। मतलब अब हमें ऐसे विकल्प, ऐसी ऊर्जा यूज़ करनी है जो अक्षय हो यानी रिन्यूएबल हो, और जिसको हम उसको वापस ले सकते हैं। बस इस चैप्टर में हमें उसके बारे में ही स्टडी करना है। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। ऊर्जा प्रकृति के स्वतंत्र रूप से मौजूद है। ऊर्जा है वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप यानी सब जगह पे मौजूद है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह आंतरिक ऊर्जा के द्वारा चालित है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी चल रहा है वो किससे चल रहा है? उसकी आंतरिक ऊर्जा से, इंटरनल एनर्जी से। ऊर्जा आधुनिक जीवन शैली का भी अविभाज्य अंग है। हमारी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम ऐसी सोच भी नहीं सकते कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये टेक्नोलॉजी वाली दुनिया कैसे चल सकती है। ऊर्जा और पर्यावरण के संबंध को जो भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। वास्तव में भी भौतिक सुख सुविधा को पाने के लिए प्रयास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। उसका परिणाम है ओजोन का क्षरण और धरती का बढ़ता ताप। जैसे जैसे हम ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, ये सारी ऊर्जा यूज़ कर रहे हैं, उस ऊर्जा की वजह से वातावरण में ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, वैसे बहुत सारे जहरीले गैस है जो वातावरण में बढ़ते हैं, और उसी वजह से क्या होता है, ओजोन का लेयर है हमारे अर्थ के ऊपर, वो ख़त्म होने आया है। और इसीलिए हमें ऊर्जा के अन्य विकल्प को फाइंड करने की आवश्यकता महसूस हुई। जिन स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वैसे दो प्रकार है, अनवीकरणीय और नवीकरणीय स्रोत। दो प्रकार है, अनवीकरणीय स्रोत एंड नवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत वे हैं जिनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रिया से फलस्वरूप हमें मिला है, जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है क्योंकि उनका पुनर्भरण संभव नहीं है। अनवीकरणीय स्रोत मतलब क्या? नॉन रिन्यूएबल सोर्स, जो हमें वापस नहीं मिल सकता है, जैसे कि गैस, पेट्रोल एक्सेट्रा, जिसका लाखों करोड़ों वर्ष पहले प्राकृतिक प्रक्रिया से, मतलब नेचुरल इंसिडेंस से उसके रिजल्ट में हमें मिला है, और जो सीमित मात्रा में है और वापस वो थोड़े सालों में नहीं बन सकता है। उसको बनने में वापस से करोड़ों साल चले जाएंगे। जैसे कि कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि ऐसे ही परंपरागत स्रोत है जो मानवीय कार्यकलापों द्वारा समाप्त हो जाते हैं। पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। ऊर्जा के वे विकल्प को पूर्णीय हैं जो पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते। उन्हें नवीकरणीय या तो अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है। जो ऊर्जा पूर्णीय है मतलब वापस हमें मिल सकती है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती,
उसको नवीकरणीय ऊर्जा या तो अक्षय ऊर्जा कहते हैं। अक्षय ऊर्जा स्रोत अबाध रूप से भारी मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ सुरक्षित और भरोसेमंद है। अक्षय ऊर्जा स्रोत कैसे है? हमें बहुत सारी क्वांटिटी में वो मिलती है और बार बार मिलते ही रहते हैं और वो भरोसेमंद है क्योंकि उस ऊर्जा से किसी को नुकसान नहीं होता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के रूप में जाने जाते हैं। अक्षय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? सौर, पवन, जल विद्युत, ज्वार भाट, जैव, वो सब अक्षय ऊर्जा है। सबसे पहले हम देखेंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। सूर्य अनंत ऊर्जा का स्रोत है और पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक ऊर्जा का मूल आधार भी है। सौर ऊर्जा का अथाह भंडार होने के कारण यह ईंधन का सबसे आदर्श और सर्वव्यापी स्रोत है। सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा अत्यधिक विस्तारित है और प्रदूषण मुक्त भी। हमारी जो सूर्य ऊर्जा है वो कैसी है? अनंत ऊर्जा, मतलब उसमें इनफाइनाइट बहुत सारी एनर्जी है जो डायरेक्टली हमें मिलती है और उसके पास बहुत सारी एनर्जी है जो सर्वव्यापी है, मतलब सब जगह पे है और उसको यूज़ करने से प्रदूषण भी नहीं होता है। सौर ऊर्जा रोशनी व ऊष्मा दोनों के रूप में प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा कैसी है? जिसमें रोशनी भी मिलती है, प्रकाश भी मिलता है और ऊष्मा भी मिलती है। ऊष्मा यानी कि हीट, गर्मी। सौर ऊष्मा का उपयोग अनाज को सुखाने, पानी गर्म करने, खाना पकाने, वातानुकूलन, जल परिष्करण तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। ये सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का उपयोग हम सब जगह पे करते हैं। वातानुकूलन यानी कि एसी और जल परिष्करण यानी कि पानी फिल्टरिंग के लिए। सूर्य के प्रकाश को फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा रूपांतरित करके बिजली बनाई जाती है। इस बिजली से घरों में रोशनी के अलावा टेलीविज़न, रेडियो, पंखे, सौर जल पंप भी चलाए जा सकते हैं। रेगिस्तानी, पहाड़ी और द्वीपीय जंगली इलाके जहाँ पे प्रचलित ग्रिड प्रणाली द्वारा आसानी से बिजली नहीं पहुँच पाती है, वैसे दुर्गम क्षेत्रों के विकास की फोटोवोल्टाइक प्रणाली से चलने की यंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मतलब ऐसे एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच सकती है, वहाँ पे हम सौर ऊर्जा का उपयोग करके फोटोवोल्टाइक प्रणाली से सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सौर जल ऊष्मक के प्रयोग से जल भी भारी मात्रा में 60 to 70% तक गर्म किया जा सकता है। जल ऊष्मक यानी कि जल गर्म करना घरेलू प्रयोग से विभिन्न उद्योगों के लिए बहुत उपयोगी है। सोलर कुकर आजकल शहर और गांवों में समान रूप से लोकप्रिय है। इसमें पकाए जाने वाला पदार्थ अधिक पौष्टिक और लंबे समय तक ताज़ा रहता है। सौर जल पंप ग्रामीण अंचलों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। सौर वायु ऊष्मक का व्यापक प्रयोग अनाज, चाय पत्ती, लकड़ी, मसाले आदि सुखाने के लिए किया जाता है। आप सबने घर पे देखा ही होगा, हम सनलाइट में बहुत सारी चीज़ें, अनाज है, वो सब सुखाते हैं। और सौर लालटेन को सूरज की रोशनी में 6 से 8 घंटे चार्ज करने की आवश्यकता होती है। और ये जो हमारा सौर लालटेन है, मतलब सोलर लालटेन है, उसको सूरज की रोशनी में 6 से 8 घंटे चार्ज कर लो, फिर उसके बाद वो 3 घंटे तक आराम से हमें अंधेरे में रोशनी दे सकता है। यह केरोसिन आधारित लालटेन डिबरी, पेट्रोमैक्स आदि का आदर्श हानिरहित विकल्प है। हम जो ये केरोसिन का लालटेन यूज़ करते हैं, डिबरी यूज़ करते हैं, डिबरी यानी कि मिट्टी के तेल यानी कि वन टाइप ऑफ दिया, और पेट्रोमैक्स मीनबत्तियाँ, वो सब यूज़ करते हैं, उससे तो ये अच्छा है, हानि रहित विकल्प है। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा है। मतलब हम जो हवा चल रही है उस हवा से हम डायरेक्टली ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। वायु निःशुल्क और प्रचुरता से उपलब्ध है। वायु यानी कि पवन का हमें कोई भी मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है और बहुत सारी मात्रा में हमें मिलती भी है।
पवन ऊर्जा से उत्पादन से कब्ज किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है और पवन ऊर्जा के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनमें वायु की गतिविधियों से ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और जनरेटर की मदद से उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। पवन ऊर्जा का कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने का एक कारगर विकल्प है। कारगर यानी कि यहाँ पे नीचे दिया है असरदार। ये जो वायु ऊर्जा से हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता नहीं है। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करने के पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाने वाली विषैली गैसों के उत्सर्जन जैसी समस्या भी नहीं है। पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और रखरखाव सुरक्षित है। इसी प्रणाली को वायु की स्थिति में अनुकूल कहीं भी लगाया जा सकता है। ये जो पवन चक्कियाँ है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं करती है, ऐसी समस्या नहीं बढ़ती है, तो इस पवन ऊर्जा के संयंत्र यानी कि पवन ऊर्जा के मशीनों को हम सुरक्षित जगह पे जहाँ पे अच्छी सी हवा आ रही है वहाँ पे लगा सकते हैं। इसीलिए न तो अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और ना ही वह अधिक खर्चीली है। ये पवन चक्कियाँ है वो ज़्यादा जगह भी नहीं रोकती और ज़्यादा खर्चा भी नहीं लेती। इसीलिए पवन ऊर्जा को सबसे कम व्यय वाले आकर्षक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट वी कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।